हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। तो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटेंस, और इसके आगे क्या क्या प्रूफ है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो में। तो यहाँ हम देखने वाले हैं अपना जो कैपेसिटर्स था वो हमने देख लिया था। हमें यहाँ देखना डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो ए डाइलेक्ट्रिक्स इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल in which all the electrons are tightly bound to the nuclei of atoms. There are no free electrons to carry current. इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है? कंडक्टिंग मटेरियल वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो सकती है, और इंसुलेटिंग मटेरियल वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे होते हैं, एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं, वो फ्री नहीं होते, एक दूसरे कैसे टाइटली बाउंड होते हैं, और जिसके कारण उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं होते, जो जिससे जो कैरी वो करंट कैरी नहीं कर पाते। इसकी वजह से इसमें क्या करंट फ्लो नहीं होती। जबकि कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण करंट फ्लो हो सकती है, और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि टाइटली बाउंड होता है। इसलिए इसको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। एग्जाम्पल इसके क्या है? गिलास है, कोई कांच है, कोई कांच का गिलास है, वो भी उसमें क्या करंट फ्लो नहीं हो सकती। प्लास्टिक है, प्लास्टिक में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। ऑयल है, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वुड है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती, यानी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं पाए जाते हैं। और अब हमें देखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो यहाँ मैं देखता हूँ उसकी डेफिनेशन। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स देन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर के। जब दो पैरेलल प्लेट हैं, मान लो ये और ये दो कोई पैरेलल प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कभी अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रहे हैं, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, प्लास्टिक का मटेरियल हो सकता है, ग्लास का मटेरियल हो सकता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है दो पैरेलल प्लेट के बीच में, तो इसके द्वारा क्या होगा? जो कैपेसिटर होगा इस प्लेट का वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी इसके चार्ज की एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें कैपेसिटेंस में, वही इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टर के से। वही के हमारा क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी अगर हम दिखाएं वैल्यू, तो सी बराबर के सी नोट। के की वैल्यू निकाल सकते हैं सी अपॉन सी नोट। तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है सी अपॉन सी नोट। सी क्या है? सी वो है जब इसमें मटेरियल प्लेस्ड है, जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या है? मटेरियल है, तो उसकी वैल्यू क्या है? सी है, कैपेसिटर। अगर ये वैक्यूम है, यानी इस वैक्यूम में है, यानी कोई इसके बीच में मटेरियल नहीं है, तब वहाँ पे क्या होगा? सी नोट होगा। तो के बराबर सी अपॉन सी नोट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? के बराबर सी अपॉन सी नोट। और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। अभी हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, एक होता है इन सीरीज, एक होता है इन पैरेलल। तो हम ये पहले देखने वाले हैं सीरीज में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, किसका? कैपेसिटर का। तो यहाँ हमने दो पैरेलल प्लेट मानी है, एक पैरेलल प्लेट ये है, एक पैरेलल प्लेट ये है, और एक पैरेलल प्लेट ये है। ए से लेकर बी तक ये किसमें है? सीरीज़ में है। सीरीज़ का मतलब है एक ही सीधी लाइन में है। तो यहाँ हम देखें, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यानी सेम पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है। इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, लेकिन चार्ज सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। और इसका वोल्टेज भी क्या होगा? अलग अलग ही होगा। B1 B2 B3, टोटल वोल्टेज कितना? B है। और यहाँ हमने इसे अर्थिंग कर रखी है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ B1 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो B का फॉर्मूला होता है वोल्टेज का चार्ज Q अपॉन C। तो B1 बराबर कितना हो गया? Q अपॉन C1। B2 Q अपॉन C2 और B3 Q अपॉन C3। टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हम तीनों को प्लस करेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3। ये हमने तीनों की वैल्यू लगाई, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। फिर हमने देखा कि B का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन C। तो इस B की जगह यहाँ हमने लगाया Q अपॉन C, और यहाँ भी Q अपॉन C1 है, Q अपॉन C2 है। यहाँ से Q कॉमन ले सकता हूँ, और Q कॉमन ले क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या बची? 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो अगर कोई कैपेसिटर किस में है? सीरीज़ में है, तो उसका जो कंडक्टर होगा या कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर है इन पैरेलल। सीरीज में हमने देखा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और हम देख रहे हैं पैरेलल में क्या होगा। पैरेलल में हमने लगाया इसको, ये एक पैरेलल प्लेट है, ये एक पैरेलल प्लेट है, ये एक पैरेलल प्लेट है। पैरेलल का मतलब क्या है? एक दूसरे के जो एंगल होगा इनके बीच में कितना होगा? 0 होगा। सीरीज़ में क्या होता है? एक ही उससे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? अलग अलग होगा, और एक लाइन में होंगे ये। तो यहाँ से हमने देखा A पॉइंट माना, और यहाँ एक B पॉइंट है, और इसे B पॉइंट को किससे? अर्थ से कनेक्ट करा हुआ है, और यहाँ पर कोई बैटरी है। तो जब हम इसमें करंट पास कराएंगे
तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, अगर कोई प्लेट किस में है, सीरीज़ में है, यानी इसमें सॉरी पैरेलल में है, तो इसका वोल्टेज क्या कैपिटल बी है यहाँ पर, और ये कैपेसिटेंस कितना C1, इसका C2, इसका C3। लेकिन अब जो हमने देखा सीरीज़ में क्या था, चार्ज सेम था, लेकिन इसमें क्या होता है, चार्ज डिफरेंट होते हैं। इसका Q1 है तो Q1, इसका Q2, इसका Q3। तो अब यहाँ से हम देखेंगे Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C1B, क्योंकि B बराबर कितना होता है Q/C, और Q की वैल्यू निकालेंगे तो C1B, Q2 की वैल्यू C2B, और Q3 की वैल्यू C3B। यानी B किसके तीनों के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। अब मैं टोटल Q निकालूंगा तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन तीनों की मैंने वैल्यू लगाई, C1B प्लस C2B प्लस C3B। और लेकिन Q का फॉर्मूला क्या होता है, CB, तो Q बराबर CB। अब Q की जगह मैंने यहाँ पर क्या लगाया, CB, और बराबर C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब B यहाँ से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, तीनों कैपेसिटेंस का सम होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में क्या होता है आप देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए कमेंट को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।